नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की एग्जाम डेट के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के साथ साथ अब सबसे बड़ा जो फोकस बना करके रखा हुआ है वो है आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, परीक्षा भी होने जा रही है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इसके अलावा परीक्षा जो सिटी थे पहले जारी कर दिए गए थे, तो अब तो बस आप सभी के सामने फाइनल होना जा रही है, यानी कि एग्ज़ाम होना बाकी है। अगर एग्ज़ाम सही सलामत हो जाता है, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तो आपकी हो ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा कहीं ना कहीं फोकस बना हुआ था यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में क्या होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होने जा रही है ना, वो उससे भी महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे ये कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आयोग ने टीजीटी पीजीटी को लेकर चाहे 99% तैयारियों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने एक जो विभाग है वो पूरा का पूरा टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी पे लगा दिया है। लेकिन आयोग के माध्यम से जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का सफल आयोजन नहीं हो जाता, तब तक आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है उसको 100% जो अनुमति है वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं कि यूपी के अंदर इस समय पे परीक्षा कराना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। चाहे वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी इस मामले को लेकर जो तैयारियां वो की तो जा रही हैं, चाहे वो आपकी आरओ या फिर पीसीएस को लेकर हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी हाथ पैर फूले हुए हैं, और वजह है पेपर लीक, सबसे बड़ी समस्या। और इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब पेपर लीक होते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है। अब बात टीजीटी पीजीटी को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो जारी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी बुलंदशहर के माध्यम से, जहां पर उन्होंने अपने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। ठीक है, उसमें उन्होंने तकरीबन आप सभी के लिए अपने जिले के अंदर 20 परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है बना करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी। और उसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मन में सवाल आने लगे कि क्या सर एक ही जिले की परीक्षा केंद्रों की सूची आने से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र में सिर्फ बुलंदशहर की बात की गई थी। और मैंने आप सभी को वहां पर टिक करके बताया भी था कि ये न्यूज़पेपर ही बुलंदशहर का है, इसलिए उन्होंने अपने जिले की जानकारी दी है। अब कितने जिलों के माध्यम से, कौन कौन से जिलों के माध्यम से सूची मिली है, वो उसकी जानकारी आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिलेगी। अब मैं आपको वही जानकारी लेकर के बताता हूँ। आप जानते हैं कि जो मुझे जानकारी आयोग से मिलती है उसको मैं आगे कन्वे कर देता हूँ। मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर जानकारियां मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने जिलों के अंदर से मिनिमम 30 जिलों की कहीं ना कहीं जो सूची भेजी जाए, 30 परीक्षा केंद्रों की सूची प्रति जिले के माध्यम से भेजी जाए। इसको लेकर क्या अपडेट है, और इसके बारे में एक अपडेट आप सभी के लिए देखने के लिए मिली है। यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, एक बयान भी है आप सभी के लिए, जो अध्यक्ष के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी पीजीटी 2022 को फोकस बना करके तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि सर बताइए परीक्षा को लेकर क्या होगा। इसके साथ में दूसरी परीक्षा की तैयारी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दिमाग इस पर लगा होता है। और समस्या ये है कि परीक्षा में बार बार कहीं ना डिले होने की वजह से इसका डर भी है कि दोबारा से तो नहीं हो जाएगा, कहीं दूसरी परीक्षाएं मिस ना हो जाएं, चाहे वो आरओ हो या पीसीएस हो। तो मैं इसके बारे में आपको जो जानकारी आयोग से मुझे मिलती है मैं बताता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ हमेशा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी ली गई कि सर इसकी परीक्षा को लेकर वर्तमान में क्या अपडेट है, और क्या कुछ जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सूची आनी शुरू हुई है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर अलग अलग जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी जा रही है। और
अच्छी चीज़ ये है कि जो परीक्षा केंद्र है उनको लेकर संख्या भी ठीक-ठीक देखने के लिए मिली है। किसी के माध्यम से 20 है, तो किसी के माध्यम से ये भी देखने के लिए मिला 18 है, तो किसी के माध्यम से 25 प्लस भी है। हालाँकि उनका कहना ये था कि जितनी हमने माँग रखी थी उतनी माँग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन कई जिलों के माध्यम से सूचियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं और हम इन परीक्षा केंद्रों को लेकर जो विश्लेषण है वो कर रहे हैं और छात्र संख्या के आधार पे हम परीक्षा केंद्रों को यहाँ डिवाइड करने वाले हैं। अब एक बात बहुत अच्छी है आप सभी को समझनी है कि देखो अगर आप ये टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा की तैयारी करें तो आपके हाथ में क्या है, आपका है तैयारी करना और तैयारी करते रहना सबसे बड़ी चीज़ है। परीक्षाओं को लेकर मुझे बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आती रहती हैं, कई वेबसाइट्स के माध्यम से आती रहती हैं, उनको आपको नज़रअंदाज करना है। जो काम की बात है वो आपके लिए ये है कि आयोग के स्तर पर अगर बात की जाए तो अभी भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस परीक्षा को मई और जून में करवा लें, मई और जून में करवा लें। लेकिन ये वो भी जानते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है, अब दिक्कत कहाँ पे आ सकती है? दिक्कत यहीं पे आ सकती है कि कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, तो ही इसको लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है परीक्षा केंद्रों को लेकर उनका कहना ये है कि हम पूरी कोशिश करें किसी भी न किसी तरीके से 18 तारीख तक हमारे पास में सभी जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सूची भेज दी जाए। और अगर नहीं भेजी जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई ना कोई ऐसा रास्ता हम निकालेंगे जिससे कि जो आपकी परीक्षा तय तारीखों पर करवाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि आयोग ने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि हम पूरी कोशिश में हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई विशेष परिस्थिति को अगर हटा दिया जाए तो टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो भी समस्याएं आती हैं उनका निवारण किया जाएगा। उसको लेकर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो सरकार जब करने पे आती है तो महाकुंभ का आयोजन कर लेती है, इतनी बड़ी संख्या में चुनाव हो जाते हैं, तो वो शासन के साथ में कहीं ना कहीं इसको लेकर जब डिस्कशन करेंगे किसी भी समस्या को लेकर तो उसका समाधान मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिनों पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि जो आपकी परीक्षा मई और जून में कराने का फैसला शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लिया था, इसको लेकर उन्होंने मुलाकात की थी शासन के साथ में, और शासन की तरफ से भी कहीं न कहीं इसको अप्रूवल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मई जून एक अच्छा समय है परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो कई जिलों के माध्यम से आप सभी के लिए जो परीक्षा केंद्रों की सूची है भेजी जा चुकी है। अब आपके मन में सवाल हो सर किन-किन जिलों के माध्यम से जानकारी मिली है? तो आयोग ने अपनी ओर से इसको लेकर जो मुझे बताया है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। उनका कहना ये है कि चूँकि उनके पास में गोपनीय चीज़ें होती हैं और ये रिलीज़ नहीं की जाती हैं, लेकिन फिर भी आप सभी मान कर के चलें कि कम से कम 10 से 15 प्लस जिलों को लेकर जो सूचना है उनको मिल गई है, और अभी जो सूचना मिल रही है उसके लिए भी कहीं न कहीं वेट किया जा रहा है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल सारे जिलों की सूचियों को काउंट किया जाए, कितने-कितने ज़िले मिले हैं, फिर हमारे पास में कितने अभ्यर्थी किस ज़िले के अंदर हैं। इन सारी चीज़ों को वो डिवाइड करेंगे और छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र अगर मिल गए हैं, तो फिर उसके बाद में फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो भी कर देंगे। क्योंकि 18 तारीख तक आते-आते उम्मीद आयोग को भी है कि टीजीटी पीजीटी के ये पर्याप्त जो परीक्षा केंद्र है मिल जाएंगे। अब इस उम्मीद में ही दुनिया कायम है, देखना दिलचस्प होगा होता है क्या। बाकी परीक्षा केंद्रों को लेकर अभ्यर्थी भ्रम में ना रहें। अभी जो तैयारियां चल रही हैं, आयोग पूरी कोशिश में है कि आपकी परीक्षा तय तारीखों पर कर ली जाए, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर भ्रम में ना रहे कि परीक्षा को लेकर अभी कोई बदलाव है या कुछ है। क्योंकि अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो सबसे पहले आकर के आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।